आपकी तरह से एक सियासतदान हैं, हालांकि वो उनकी 2 राज्यों में सरकार है, आम आदमी पार्टी। गुजरात के चुनाव में वो भी जोर लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। आप सहमत हैं इससे? देखिए, उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े लोग लिकर स्कैम में अंदर हैं। नोट कैसे ली? फिर इल्ज़ाम तो लग गया ना उनके ऊपर। फिर एक उनके एक मंत्री साहब जेल में भी हैं, उस पर क्या बोलेंगे? तो कोर्ट तय करेगी। इल्ज़ाम तो लगा उनके ऊपर, कोर्ट क्या करे? अब तो कोर्ट तय करेगा। आप इस लक्ष्मी गणेश नोट पर लगे? देखिए, देखिए मेरा, अगर आप एक डिटेल सवाल चाहते हैं तो मैंने एक तैयार किया था नोट, जो शायद बाद में बताऊंगा मैं, मगर उसमें मेरे ख्याल से एक आरबीआई की कमेटी थी। आरबीआई की कमेटी में कुछ तय हुआ था कि इस तरह से हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इजाज़त दें। 2010 में एक आरबीआई पैनल रिपोर्ट डिक्लेयर्ड दैट नो अदर पर्सनालिटी कुड बेटर प्रेजेंट द इथॉस ऑफ इंडिया बेटर देन महात्मा गांधी। तो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और कीर्ति आज़ाद जब एमपी थे, उनके सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को अपहेल्ड किया था और कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट कोई पिटीशन डाला था कि किसी और की पोर्ट्रेट हो, उसको डिसमिस कर दिया। तो मैं तो बहैसियत मुसलमान नहीं चाहूँगा कि कोई इस्लाम के कोई पोर्ट्रेट्स नोट पर लगाए जाए। भाई, आप नोट से क्या क्या गंदगी नहीं करते हैं, क्या क्या आप समाज में बुराई नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ नोट किस तरह रखते हैं आप। मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी कि मेरे मज़हब के ज़िम्मेदारों की या जो हमारे मुक़ाम मुक़द्दसा की कोई फ़ोटो लगे। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली जब जल रहा था तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको चाहिए था कि इस आग को बुझाया जाए। आप ये नहीं कहकर भाग सकते थे कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। आप जाकर राजघाट पर गूंगे अंधे बन जाते हैं। कांग्रेस कहती हो कि जैसे आप बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में उसको राइट है इलेक्शन लड़ने का। पॉलिटिकल पार्टी को एनजीओ तो नहीं है, इलेक्शन लड़ेगी, हमारे खिलाफ लड़ेंगे। क्या मेरे खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ती इलेक्शन? क्या मैंने कभी कहा कि कांग्रेस वो फलां टीम है? मैं तो कहता हूँ आओ मुकाबला करो मुझसे। केजरीवाल की राजनीति कैसे देखते हैं आप? अभी केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। यही कांग्रेस कहती है कि आप भी बी टीम है, आप कह रहे हैं वो नक्शे कदम। नहीं, देखिए, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहिए। बिल्किस बानो पर कोई कहेगा, उनके मंत्री का एक स्टेटमेंट मीडिया ने पूछा तो बोले कि नहीं, बिल्किस बानो पूछा गया तो कहा कि हमको स्कूल कॉलेज टीचर से मतलब है। बिल्किस बानो की अगर बेटी जिंदा होती तो आज कॉलेज जाती वो, मगर आपने बिल्किस बानो को मुस्लिम इशू बना दिया। बिल्किस बानो देश का इशू है, इंसाफ का इशू है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? आप तो देश को बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर नहीं है, हम भी हैं उस पर कि कांग्रेस पार्टी कम है। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज भी कर रही है। जो धर्म संसद छत्तीसगढ़ में हुआ, किसने करवाया धर्म? जिसमें अनाप शनाप बका गया महात्मा गांधी के बारे में, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर आप कहाँ हैं, देख लीजिए। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर अहमदाबाद में है, गोधरा भरूच मुडासा में है, जनाब साबिर काबुलीवाला साहब और हमारी पूरी एमआईएम की टीम बड़ी मेहनत कर रही है। हम भी जा रहे हैं, उन ताउन कर रहे हैं, हम भी कोशिश का उससे हिस्सा बन रहे हैं। हमने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुजरात की जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।